मैं आशुतोष राणा आपको सुना रहा हूं कहानी बुंदेलखंड के शूरवीर आला ऊदल की। मेरे पिता ने निश्चय ही तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सुबह तड़के महोबा की सेना ने मांडोगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र राय करिंगा और सूरज को बुलाया। राय करिंगा और सूरज अपने समय के बड़े शूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज जंबे की, बघेल राज महाराज जंबे की। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह की रचना के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहा था और बाईं छोर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यूह के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था। दोनों सेनाएं मांडोगढ़ के सीमांत के पास आमने सामने आ गई। राय करिंगा ने आला को ललकारा। हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है राय करिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात में बाढ़ी रार, बात के ऊपर ठेवा हुई गए, कमर खुली गई तलवार। और फिर सेना एक दूसरे से भिड़ गई। राय करिंगा आला की आंखों में धूल झोंककर आला की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊदल पर भाला फेंका। भाला ऊदल के शरीर के पार हो जाता यदि ऊदल का घोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चाल ना बदलता। ऊदल के करीब से निकलकर करिंगा का भाला धरती में धंस गया। धरती चीरत भारत भाला धरती गयो समाय। धन्य है घोड़े दुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से राय कलिंगर आश्चर्यचकित रह गए। उसने ऊदल पर तलवार से आक्रमण किया और ऊदल ये कहकर राय करिंग पर टूट पड़ा कि पहली बाणी मैं बोलत नहीं, दूजी मैं नहीं करते रार, और तीसरी बाणी मैं छोड़त नहीं, मुंह में ठूस नहीं तलवार। और ऊदल के पहले वार में ही राय कलिंगर घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडोगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आल्हा को ललकार कर कहा, आल्हा, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आल्हा का आदेश पाते ही ऊदल सूरज के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गईं और वे दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आल्हा ने दोनों को रोक दिया। आल्हा ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महोबा के लिए क्या मुसीबत लाई। राजकुमार करिंगा ने कौन सा पैंतरा खेला, जानने के लिए सुनते रहिए महोबा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासो की इस अमर वानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों।